श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह समस्त सृष्टि केवल दृश्य रूप तक सीमित नहीं है। जो कुछ भी इस संसार में दिखाई देता है वह सब ईश्वर की शक्ति से ही संचालित है। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, मन, बुद्धि और अहंकार ये सब उनकी प्रकृति के ही अंश हैं। वे ही समस्त सृष्टि के कारण हैं, वे ही पालन करता है और अंत में सब उन्हीं में विलीन हो जाता है। कृष्ण बताते हैं कि मूर्ख लोग उन्हें केवल मानव शरीर तक सीमित समझते हैं, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप अनंत और दिव्य है। वे सबके हृदय में स्थित हैं, हर जीव के भीतर आत्मा के रूप में विराजमान हैं। जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से उन्हें याद करता है वे उसके भीतर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अर्जुन ये जानना चाहता है कि वह किस प्रकार भगवान को सर्वत्र देख सकता है। तब श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि प्रकाश में मैं सूर्य हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ, जल में समुद्र हूँ, शब्दों में ओम हूँ और जीवों में चेतना हूँ। जो कुछ भी श्रेष्ठ, शक्तिशाली और तेजस्वी है वह सब मेरा ही अंश है। इन दिव्य वचनों से अर्जुन के भीतर श्रद्धा और भक्ति और भी गहरी हो जाती है। वह समझने लगता है कि ईश्वर किसी एक स्थान, एक रूप या एक समय तक सीमित नहीं है। वे हर दिशा में, हर क्षण में और हर जीव में उपस्थित है। संसार की हर महानता और हर शक्ति उसी परम चेतना से उत्पन्न होती है। अंततः अर्जुन भगवान से उनके विराट स्वरूप का दर्शन कराने की प्रार्थना करता है। तब श्री कृष्ण उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। अर्जुन देखता है कि असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, अनंत रूप और अनगिनत दिव्य तेज एक ही स्वरूप में प्रकट है। संपूर्ण ब्रह्मांड उसी विराट रूप में समाया हुआ है। वह देखता है कि समय स्वयं भगवान का ही एक रूप है, जो सृष्टि को उत्पन्न भी करता है और नष्ट भी करता है। अर्जुन भय और विस्मय से भर उठता है। उसे यह अनुभव होता है कि यह युद्ध भी उसी दिव्य योजना का एक भाग है। जो होने वाला है वह पहले ही ईश्वर की इच्छा में निश्चित है। इस विराट दर्शन से अर्जुन का मोह पूर्ण रूप से टूटने लगता है। वह समझ जाता है कि वह केवल एक निमित्त मात्र है, वास्तविक कर्ता स्वयं भगवान है। अब उसके भीतर भय के स्थान पर श्रद्धा और समर्पण का भाव जागृत होने लगता है। विराट रूप के दर्शन के बाद अर्जुन का हृदय पूर्णतः बदल चुका था। उसका अहंकार टूट चुका था और उसके भीतर केवल श्रद्धा और समर्पण का भाव रह गया था। वह समझ चुका था कि ईश्वर केवल एक मित्र या सारथी नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। अब उसके प्रश्न जिज्ञासा से नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति से उत्पन्न हो रहे थे। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से उनकी भक्ति करता है, जो मन, बुद्धि और कर्म सब उन्हें अर्पित कर देता है, वही सच्चा भक्त है। भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जप या पूजा नहीं है, बल्कि हर क्षण ईश्वर को स्मरण करना और अपने कर्तव्यों को उनके चरणों में समर्पित करना है। जो भक्त द्वेष से मुक्त है, सबके प्रति करुणा रखता है, अहंकार और लोभ से दूर है, वही उन्हें प्रिय है। कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि श्रद्धा के अनुसार ही मनुष्य का स्वभाव बनता है। जैसी उसकी आस्था होती है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। इसलिए शुद्ध और सात्विक श्रद्धा ही मनुष्य को ऊपर उठाती है। जब भक्ति के साथ विवेक और संयम जुड़ जाते हैं तब जीवन संतुलित और शांत हो जाता है। गीता के अंतिम संदेश में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। ये वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में थक चुका है, जो निर्णयों के बोझ से दबा हुआ है और जो सच्चे मार्ग की तलाश में है। अब अर्जुन का मोह पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका था। उसकी स्मृति लौट आई थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि वह श्री कृष्ण के वचनों का पालन करेगा। जो योद्धा युद्ध से भागना चाहता था वही अब धर्म के लिए दृढ़ होकर खड़ा हो चुका था। यही गीता का चमत्कार है, भ्रमित मन को स्थिर करना, कमजोर हृदय को साहसी बनाना और अज्ञान को ज्ञान में बदल देना। भगवत गीता का यह अमर संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जीवन का हर संघर्ष एक कुरुक्षेत्र है, हर निर्णय एक युद्ध है और हर मनुष्य के भीतर अर्जुन और कृष्ण दोनों उपस्थित हैं। जब मनुष्य अपने भीतर के कृष्ण की आवाज सुन लेता है तब उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। यही गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है, कर्म करो, ज्ञान से समझो, भक्ति से जुड़ो और पूर्ण समर्पण के साथ जीवन जियो। कुरुक्षेत्र की भूमि केवल युद्ध भूमि नहीं थी, वह मानव मन का प्रतीक थी। जब अर्जुन ने अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और स्वजनों को सामने खड़ा देखा तो उसका धनुष गांडीव हाथ से ढीला पड़ गया। उसके शरीर में कंपन होने लगा, मुख सूख गया और मन भ्रमित हो उठा। ये केवल एक योद्धा का डर नहीं था, ये करुणा, मोह और कर्तव्य के बीच का आंतरिक संघर्ष था। अर्जुन सोचता है, अपने ही परिवार का वध कर मैं किस सुख का अनुभव करूंगा। राज्य, वैभव, विजय, इन सब का क्या अर्थ यदि अपने ही न रहें। वह धर्म, कुल, परंपरा और समाज की मर्यादा के नष्ट होने की चिंता करता है।
यहाँ गीता हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारे सबसे बड़े निर्णय भावनात्मक तूफान के बीच लेने पड़ते हैं। यह अध्याय हमें दिखाता है कि ज्ञान की शुरुआत अक्सर भ्रम और पीड़ा से होती है। जब मन टूटता है तब सत्य के लिए जगह बनती है। अर्जुन का विषाद ही गीता के ज्ञान का द्वार बनता है। अगर अर्जुन भ्रमित न होता तो श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश प्रकट न होता। अब श्री कृष्ण बोलते हैं, वे अर्जुन को झकझोरते हैं, ये कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। वे बताते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बदलता है जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। कृष्ण समझाते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय ये सब अस्थायी हैं। जो इनसे ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा योगी है। यही कर्मयोग की पहली झलक है। फल की चिंता छोड़े बिना नहीं, बल्कि फल की आसक्ति छोड़े हुए कर्म करना। यह अध्याय गीता का आधार है। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। कर्तव्य सर्वोपरि है, इसलिए मोह में पड़ना उचित नहीं। अर्जुन पूछता है, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों करूं? श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। प्रकृति सबको कर्म करने के लिए बाध्य करती है, लेकिन दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक जो स्वार्थ से प्रेरित होते हैं और बंधन पैदा करते हैं, और दूसरे जो समर्पण से किए जाते हैं और मुक्ति देते हैं। जब मनुष्य अपने कर्म को यज्ञ समझकर करता है तब वह कर्म बंधन नहीं बनता। कृष्ण कहते हैं, महान व्यक्ति जैसा आचरण करता है समाज वैसा ही अनुसरण करता है। इसलिए अपने कर्तव्य से भागना केवल व्यक्तिगत कमजोरी नहीं बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये दिव्य ज्ञान नया नहीं है। उन्होंने इसे सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य देव को दिया था, फिर यह परंपरा से आगे बढ़ता गया पर समय के साथ लुप्त हो गया। अब वही प्राचीन योग वे अर्जुन को दे रहे हैं। यहाँ एक गहरा संकेत है, सत्य सनातन है, केवल उसकी स्मृति खो जाती है। कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब वे अवतार लेते हैं। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए उनका अवतरण होता है। जो उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लेता है वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। वे कर्म के गूढ़ रहस्य को स्पष्ट करते हैं। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखना ही सच्चा ज्ञान है। अर्थात बाहर से सक्रिय होते हुए भी भीतर से आसक्ति रहित रहना और बाहर से शांत दिखते हुए भी भीतर जागरूक रहना, यही योग है। अर्जुन फिर पूछता है, संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि दोनों मार्ग अंततः एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, पर कर्मयोग अधिक सरल और व्यवहारिक है। संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भीतर से अनासक्त रहना ही सच्चा संन्यास है। जो व्यक्ति कर्म के फल को त्याग देता है वह शांति प्राप्त करता है, लेकिन जो फल की इच्छा में बंधा रहता है वह चिंता और अशांति में जीता है। सच्चा योगी वही है जो सबको समान दृष्टि से देखता है। ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल, सभी में एक ही परमात्मा को देखना ही समत्व है। अब श्री कृष्ण मन को नियंत्रित करने का मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जो मन को जीत लेता है उसका मन उसका सहायक बन जाता है। जो मन से हार जाता है वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। ध्यान योग में साधक एक शांत स्थान पर बैठकर शरीर और मन को स्थिर करके अपनी चेतना को परमात्मा में केंद्रित करता है। न अधिक भोजन, न अत्यधिक उपवास, न अधिक निद्रा, न अत्यधिक जागरण, संतुलन ही योग का आधार है। अर्जुन स्वीकार करता है कि मन अत्यंत चंचल है, वायु से भी अधिक अस्थिर। श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। निरंतर प्रयास और आसक्ति का त्याग ही सफलता की कुंजी है। वे आश्वासन देते हैं कि जो साधक इस मार्ग पर चलता है उसका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि इस जन्म में पूर्णता न भी मिले तो अगला जन्म उसे आगे बढ़ाने का अवसर देता है। कुरुक्षेत्र की धूल भरी भूमि पर खड़े अर्जुन के मन में जो द्वंद्व शुरू हुआ था वही धीरे धीरे संपूर्ण मानवता के प्रश्नों में बदल जाता है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को केवल कर्तव्य नहीं बल्कि परम सत्य का दर्शन कराने वाले हैं। कृष्ण कहते हैं, इस संसार का हर कण मुझसे ही प्रकट हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन जीवात्मा, चेतना, जीवन की शक्ति वह मेरी परा प्रकृति है। मैं ही सृष्टि का आरंभ हूँ, मैं ही मध्य हूँ और मैं ही अंत हूँ। फिर भी मैं इन सबसे परे हूँ। मनुष्य अज्ञान के कारण ईश्वर को केवल एक रूप में खोजता है, पर जो ज्ञानी है वह हर रूप में उसी परम तत्व को देखता है। कोई मुझे देवताओं में खोजता है, कोई शक्ति में, कोई तपस्या में, कोई ज्ञान में, पर सब मार्ग अंततः मेरी ओर ही आते हैं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह ज्ञान अत्यंत गुप्त है, राजविद्या, राजगुह्य। ये पवित्र है, सरल है और सीधे अनुभव किया जा सकता है। जो श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, जो प्रेम से मेरा भजन करता है, वह मुझे प्राप्त होता है।
मैं उसके लिए दूर नहीं हूँ। फिर वे अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। सूर्य में मैं तेज हूँ, चंद्रमा में शीतलता हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ, नदियों में गंगा हूँ। जो कुछ भी दिव्य, सुंदर और शक्तिशाली है वह मेरी ही झलक है। ये संसार मेरे वैभव का केवल एक अंश है। अर्जुन अब केवल सुन नहीं रहा, वह देखना चाहता है। वह कहता है, हे प्रभु, मैं आपके उस विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण उसे दिव्य नेत्र देते हैं और जो दृश्य प्रकट होता है वह शब्दों से परे है। अनगिनत मुख, अनगिनत नेत्र, असंख्य दिव्य आभूषण, अग्नि के समान तेज, संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही शरीर में समाहित, देवता, ऋषि, यज्ञ, काल सब उसी विराट रूप में स्थित। अर्जुन देखता है कि युद्ध में जो भी योद्धा हैं, वे पहले ही उस विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूँ, लोक संहारक। जो होना है वो पहले ही निश्चित है। उठो अर्जुन, केवल निमित्त बनो। यहाँ गीता का सबसे गहरा संदेश प्रकट होता है, मनुष्य कर्ता नहीं, साधन है। जब वह स्वयं को ईश्वर की योजना का माध्यम मान लेता है तब उसका भय समाप्त हो जाता है। फिर कृष्ण भक्ति का मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं, जो प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मुझे भव्यता नहीं, भावना चाहिए। जो मुझे निरंतर स्मरण करता है, जो अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करता है, वह मुझ में स्थित हो जाता है। संसार एक उल्टे पीपल वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। इसकी जड़ों को वैराग्य की तलवार से काटकर ही मनुष्य उस परम धाम तक पहुंच सकता है, जहां से लौटना नहीं होता। अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। अर्जुन का भ्रम समाप्त हो जाता है। उसका गांडीव फिर से दृढ़ हो जाता है। वह कहता है, मेरी मोह नष्ट हो गई है, मैं आपके आदेशानुसार कर्म करूंगा। यही गीता का सार है। जीवन युद्ध है, मन कुरुक्षेत्र है, मोह अर्जुन है और आत्मा का ज्ञान कृष्ण है। जब भीतर का कृष्ण जागता है तब बाहर का युद्ध जीतना कठिन नहीं रहता। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल तीर और तलवारों का संघर्ष नहीं था, वह सत्य और भ्रम, आत्मा और अहंकार, कर्तव्य और मोह के बीच का युद्ध था। अर्जुन हम सब का प्रतिनिधित्व करता है। जब जीवन के कठिन निर्णय सामने आते हैं तब मन कांपता है, बुद्धि भ्रमित होती है और हृदय कमजोर पड़ जाता है। श्री कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन को बाहरी युद्ध से उठाकर भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। वे बताते हैं कि यह शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा ग्रहण करती है। लेकिन गीता केवल आत्मा का ज्ञान नहीं देती, वह जीवन जीने की कला भी सिखाती है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर आसक्ति मत रखो, सफलता और असफलता में संभाव रखो। यही योग है। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है तब वह कर्म बंधन नहीं बनता, साधना बन जाता है। फिर वे भक्ति का रहस्य खोलते हैं। ईश्वर दूर नहीं है, वह हर हृदय में स्थित है। वह सूर्य की रोशनी में है, चंद्रमा की शीतलता में है, अग्नि की ऊष्मा में है और हर जीव की श्वास में है। जो इसे समझ लेता है वह अकेला नहीं रहता। जब अर्जुन विराट रूप देखता है तो उसे एहसास होता है कि समय स्वयं कृष्ण है। जो जन्म लेता है वह नष्ट होगा, जो नष्ट होता है वह पुनः जन्म लेगा। इस अनंत चक्र में केवल आत्मा अटल है। और फिर आता है गीता का चरम संदेश, पूर्ण समर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, भय मत करो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ये समर्पण हार नहीं है, ये सर्वोच्च शक्ति है। जब मनुष्य अपना अहंकार त्याग देता है तभी वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। अंत में अर्जुन की आंखों में दृढ़ता लौट आती है, उसका भ्रम मिट जाता है। वह समझ जाता है कि युद्ध केवल बाहरी नहीं था, असली विजय भीतर की थी। गीता हमें सिखाती है, जीवन में जब भी अंधकार छाए, भीतर के कृष्ण को पुकारो। जब भी निर्णय कठिन हो, कर्तव्य को याद करो। जब भी भय सताए, आत्मा की अमरता को स्मरण करो, क्योंकि हर मन में एक अर्जुन है और हर आत्मा में एक कृष्ण छिपा है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति और ज्ञान का गूढ़ रहस्य समझा दिया, तब वे उसे मानव जीवन की सबसे सूक्ष्म सच्चाई की ओर ले जाते हैं। वे बताते हैं कि यह शरीर क्षेत्र है और जो इसे जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, विचार बदलते हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह चेतना अटल है। यही आत्मा है। कृष्ण समझाते हैं कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से यह संपूर्ण संसार चलता है। प्रकृति कार्य करती है, गुणों के अनुसार सब कुछ घटित होता है, पर आत्मा केवल साक्षी है। जो मनुष्य इस भेद को समझ लेता है वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं बंधता।
इसके बाद वे 3 गुणों सत्व, रज और तम का वर्णन करते हैं। सत्व ज्ञान और शांति देता है, रज इच्छा और क्रिया में लगाता है और तम अज्ञान व आलस्य में गिराता है। मनुष्य का स्वभाव इन गुणों के मिश्रण से बनता है, पर जो इन तीनों से ऊपर उठ जाता है वही सच्चा योगी है। कृष्ण बताते हैं कि संसार एक उल्टे वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे। इसकी जड़ परमात्मा में है, पर इसकी शाखाएं कर्म और इच्छाओं से फैलती जाती हैं। जब मनुष्य वैराग्य की तलवार से इन इच्छाओं को काट देता है, तब वह उस परम धाम की ओर बढ़ता है जहां से लौटना नहीं होता। वे आगे स्पष्ट करते हैं कि हर जीव उनके अंश रूप में है। वही जीव जब मन और इंद्रियों से जुड़ता है तो संसार में बंध जाता है। मृत्यु के समय जो स्मरण करता है उसी अवस्था को प्राप्त होता है। इसलिए निरंतर स्मरण ही मुक्ति का मार्ग है। फिर कृष्ण श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तप और दान के भी 3 प्रकार बताते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मनुष्य जैसा विश्वास रखता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए शुद्ध श्रद्धा और संतुलित जीवन ही आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। अंत में वे अर्जुन को अंतिम निर्णय की स्वतंत्रता देते हैं। वे कहते हैं, मैंने तुम्हें ये सर्वोच्च ज्ञान दे दिया है, अब तुम विचार करके जैसा उचित समझो वैसा करो। ये वाक्य गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है। ईश्वर मार्ग दिखाते हैं, पर चलना मनुष्य को स्वयं होता है। और फिर आता है वह अंतिम उपदेश, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। भय मत करो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ये समर्पण हार नहीं बल्कि सर्वोच्च शक्ति है। जब मनुष्य अपना अहंकार छोड़ देता है और स्वयं को ईश्वर की इच्छा में समर्पित कर देता है, तभी सच्ची शांति प्राप्त होती है। अर्जुन का भ्रम समाप्त हो जाता है, उसका मन स्थिर हो जाता है। वह कहता है, मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति लौट आए है, अब मैं आपके वचन के अनुसार कर्म करूंगा। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समर्पण का अंतिम संदेश दे दिया, तब वे उसे कर्म, ज्ञान और भक्ति के संतुलन की परिपक्व अवस्था समझाते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य का स्वभाव उसके गुणों और संस्कारों से निर्मित होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य भी अलग होता है। किसी और का धर्म चाहे कितना भी आकर्षक लगे, अपने स्वभाव के विरुद्ध किया गया कर्म अंततः अशांति ही देता है। अपने स्वधर्म में स्थित रहकर अपूर्णता के साथ भी कर्म करना परधर्म के पूर्ण आचरण से श्रेष्ठ है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति के गुण ही सब कर्म करवाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति मैं करता हूँ ऐसा सोचकर अहंकार में बंध जाता है, पर ज्ञानी समझता है कि वह केवल साधन है। जब यह भाव स्थिर हो जाता है कि परमात्मा ही सबका नियंता है, तब भीतर से भार उतर जाता है। वे त्याग और संन्यास का वास्तविक अर्थ बताते हैं। कर्म का त्याग नहीं बल्कि कर्म के फल की आसक्ति का त्याग ही सच्चा संन्यास है। जो व्यक्ति परिणाम की चिंता छोड़कर कर्तव्य करता है, उसका मन धीरे धीरे निर्मल हो जाता है। निर्मल मन में ही स्थिर बुद्धि उत्पन्न होती है और स्थिर बुद्धि ही शांति का द्वार खोलती है। कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक ज्ञान एकता को देखता है, राजसिक ज्ञान भिन्नता में उलझा रहता है और तामसिक ज्ञान सत्य को समझ ही नहीं पाता। इसी प्रकार कर्म और कर्ता भी अपने अपने गुणों के अनुसार फल देते हैं। धीरे धीरे अर्जुन समझने लगता है कि जीवन का रहस्य बाहर की परिस्थितियों में नहीं, भीतर की दृष्टि में छिपा है। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, जब वह स्वयं को केवल निमित्त मानता है, तब भय समाप्त हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः स्मरण कराते हैं, मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करो, मेरे भक्त बनो, मेरा स्मरण करो, मुझे प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। ये वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं, हर उस साधक के लिए है जो सत्य की खोज में है। अब अर्जुन का मन पुनर्तः स्थिर हो चुका है, उसका मोह नष्ट हो गया है। उसे स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि युद्ध केवल बाहरी परिस्थिति है, वास्तविक विजय तो भीतर की है। जब अर्जुन का मन पुनर्तः स्थिर हो जाता है, तब श्री कृष्ण उसे जीवन की अंतिम परिपक्व अवस्था समझाते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य तब तक शांति नहीं पा सकता जब तक वह अपने भीतर के अहंकार को नहीं पहचानता। मैं और मेरा ही बंधन का मूल कारण है। जब तक कर्तापन का भाव है, तब तक कर्म बंधन बनते रहेंगे। कृष्ण समझाते हैं कि प्रत्येक प्राणी परमात्मा का अंश है, पर अज्ञान के कारण वह स्वयं को सीमित मान बैठता है। यही अज्ञान जन्म और मृत्यु के चक्र में घुमाता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है कि वह न शरीर है न मन है, बल्कि शुद्ध चेतना है, वही वास्तव में मुक्त कहलाता है। वे बताते हैं कि शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, न धन से, न पद से, न संबंधों से। सच्ची शांति तब आती है जब मन स्थिर हो, जब इच्छाएं नियंत्रित हो और जब जीवन का प्रत्येक कर्म समर्पण बन जाए। कृष्ण अर्जुन को ये भी समझाते हैं कि भय का कारण भविष्य की चिंता है और दुख का कारण अतीत से आसक्ति। जो वर्तमान क्षण में स्थित रहकर संभाव से कर्म करता है, वही योगी है।
धीरे धीरे गीता का सार स्पष्ट हो जाता है। जीवन एक यात्रा है जिसमें संघर्ष अनिवार्य है, लेकिन संघर्ष से भागना समाधान नहीं है। अपने धर्म के अनुसार निष्काम भाव से ईश्वर में श्रद्धा रखते हुए कर्म करना ही जीवन की श्रेष्ठ दिशा है। कृष्ण अंततः यही स्थापित करते हैं कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य केवल बाहरी सफलता नहीं बल्कि आत्मबोध है। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है तब उसे न जन्म का भय रहता है न मृत्यु का। अब अर्जुन के भीतर पूर्ण स्पष्टता है। वह समझ चुका है कि युद्ध करना हिंसा नहीं यदि वह धर्म की रक्षा के लिए हो, कर्म करना बंधन नहीं यदि वह समर्पण के साथ हो, और जीवन कठिन नहीं यदि उसमें ईश्वर पर विश्वास हो। जब संपूर्ण उपदेश समाप्ति की ओर बढ़ता है तब श्री कृष्ण का स्वर और भी कोमल परंतु अत्यंत गंभीर हो जाता है। वे अर्जुन को किसी भय, दबाव या आदेश से नहीं बांधते, वे उसे स्वतंत्र छोड़ते हैं। यही गीता की महानता है। यहाँ अंध अनुसरण नहीं, जागरूक निर्णय है। कृष्ण बताते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि भीतर की अव्यवस्थित इच्छाएं हैं। इच्छा से आसक्ति जन्म लेती है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध और क्रोध से विवेक का नाश। जब विवेक नष्ट होता है तब मनुष्य पतन की ओर बढ़ता है। इसलिए साधना का अर्थ संसार से भागना नहीं बल्कि मन को अनुशासित करना है। वे अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि हर प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है। प्रकृति के गुण उसे प्रेरित करते हैं, इसलिए दूसरों से तुलना व्यर्थ है। अपने स्वधर्म में स्थित रहकर समर्पित भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि परम शांति ज्ञान, कर्म और भक्ति के संतुलन में है। केवल ज्ञान बिना विनम्रता के कठोर बन सकता है, केवल कर्म बिना समर्पण के थकान दे सकता है, केवल भक्ति बिना समझ के अंधविश्वास बन सकती है। पर जब ये तीनों मिलते हैं तब जीवन पूर्ण हो जाता है। अंतिम उपदेश में वे कहते हैं, मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करो, मेरा स्मरण करो, मुझ में आश्रय लो। जब मनुष्य स्वयं को ईश्वर के हाथों सौंप देता है तब उसके जीवन का भार हल्का हो जाता है। समर्पण हार नहीं बल्कि सर्वोच्च विश्वास है। अब अर्जुन की स्थिति बदल चुकी है। जो पहले भ्रमित था वही अब स्थिर है, जो पहले मोह में डूबा था वही अब स्पष्ट दृष्टि से देख रहा है। उसका साहस लौट आया है, पर यह अहंकार का साहस नहीं बल्कि सत्य की समझ का साहस है। वह कहता है, मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति लौट आई है, अब मैं आपके वचनों के अनुसार कर्म करूंगा। और यही गीता पूर्ण होती है। ये केवल युद्ध की कथा नहीं, यह आत्मा की जागृति की कथा है। ये केवल अर्जुन की कहानी नहीं, ये हर उस मनुष्य की कहानी है जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा होकर दिशा खोजता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को मनुष्य के भीतर छिपी दो प्रवृत्तियों के बारे में बताते हैं, दैवी और आसुरी। यह बाहरी पहचान नहीं है, ये भीतर की अवस्था है। दैवी गुण मन को प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी प्रवृत्तियां उसे अंधकार में बांध देती हैं। निर्भयता, मन की शुद्धि, आत्मसंयम, सत्य, अहिंसा, करुणा, क्षमा, विनम्रता, ये दैवी गुण है। ऐसे व्यक्ति का जीवन संतुलित होता है। वह दूसरों के कल्याण में आनंद अनुभव करता है। उसके लिए धर्म कोई नियम नहीं बल्कि स्वभाव बन जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अहंकार, दंभ, क्रोध, कठोरता और अज्ञान में जीता है, वह स्वयं को ही केंद्र मानता है। उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। वह सोचता है, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे समान कोई नहीं। यही विचार धीरे धीरे उसे भीतर से खोखला कर देता है। कृष्ण समझाते हैं कि आसुरी वृत्ति का मूल कारण अतिरिक्त कामना है। जब मनुष्य केवल भोग और संग्रह में उलझ जाता है तब उसका विवेक धुंधला हो जाता है। वह धर्म अधर्म का भेद भूल जाता है। परिणाम स्वरूप वह अशांति, भय और असंतोष में जीता है। परंतु दैवी स्वभाव वाला व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है। वह शास्त्रों के मार्गदर्शन में चलता है। वह जानता है कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं बल्कि सजगता है। कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों की मर्यादा को त्याग कर केवल इच्छा के अनुसार चलता है, वह न सिद्धि पाता है, न सुख, न परमगति। इसलिए विवेक, संयम और श्रद्धा जीवन के अनिवार्य स्तंभ हैं। धीरे धीरे स्पष्ट होता है कि गीता का संदेश केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि चरित्र निर्माण के लिए है। मनुष्य को हर क्षण ये चुनना होता है कि वह दैवी गुणों को पोषित करेगा या आसुरी प्रवृत्तियों को। अंततः श्री कृष्ण यही स्थापित करते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश को जगाता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। दैवी गुणों का विकास ही आत्मोन्नति का मार्ग है। जीवन का युद्ध बाहर कम, भीतर अधिक है। विजय शस्त्रों से नहीं, संस्कारों से मिलती है। और जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। अब श्री कृष्ण श्रद्धा के रहस्य को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य जैसा विश्वास रखता है वैसा ही बन जाता है। श्रद्धा केवल पूजा का तरीका नहीं बल्कि जीवन जीने की दिशा है।
प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव और गुणों के अनुसार होती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। सात्विक श्रद्धा व्यक्ति को संतुलन, शांति और शुद्धता की ओर ले जाती है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर की उपासना भी बिना स्वार्थ के करता है। उसका आहार शुद्ध, उसका आचरण संयमित और उसका मन स्थिर होता है। वह जीवन को एक साधना की तरह जीता है। राजसिक श्रद्धा इच्छाओं से प्रेरित होती है। यहाँ पूजा भी किसी फल की प्राप्ति के लिए होती है। कर्म होते हैं पर उनके पीछे अपेक्षा छिपी रहती है। ऐसा व्यक्ति परिश्रम करता है पर भीतर कहीं न कहीं असंतोष बना रहता है। तामसिक श्रद्धा अज्ञान से उत्पन्न होती है। इसमें विवेक का अभाव होता है। व्यक्ति परंपरा या भय के कारण कर्म करता है पर समझ के बिना। उसका आहार, व्यवहार और विचार असंतुलित होते हैं। परिणाम स्वरूप मन भारी और अशांत रहता है। कृष्ण आगे बताते हैं कि आहार, यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। जो भोजन आयु, बल, स्वास्थ्य और प्रसन्नता बढ़ाए वह सात्विक है। जो अत्यधिक तीखा, खट्टा या असंतुलित हो वह राजसिक है। और जो बासी, अशुद्ध या अस्वच्छ हो वह तामसिक है। इसी प्रकार यज्ञ यदि केवल कर्तव्य समझकर बिना फल की इच्छा के किया जाए तो सात्विक है। यदि प्रदर्शन या लाभ के लिए हो तो राजसिक, और यदि बिना विधि विधान या समझ के हो तो तामसिक। तभी 3 प्रकार का है, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। विनम्रता, सत्य और मधुर वचन वाणी का तप है। मन की शुद्धता और शांति मानसिक तप है। जब ये सब संतुलन में होता है तब साधना पूर्ण होती है। दान भी तब श्रेष्ठ है जब वह उचित समय, योग्य व्यक्ति और बिना किसी प्रत्याशा के दिया जाए। जो दान केवल प्रसिद्धि के लिए हो वह राजसिक है, और जो अपमान के साथ या गलत उद्देश्य से दिया जाए वह तामसिक है। इन सब का सार यह है कि बाहरी कर्म से अधिक महत्वपूर्ण है उसका भाव। शुद्ध भावना ही कर्म को पवित्र बनाती है। कृष्ण ओम तत्सत का उल्लेख करते हैं, ये परम सत्य का संकेत है। इसका स्मरण करके किया गया कर्म मन को उच्च बनाता है। धीरे धीरे अर्जुन समझ जाता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण साधना बन सकता है यदि श्रद्धा शुद्ध हो और भाव निर्मल हो। अब श्री कृष्ण अपने संपूर्ण उपदेश का अंतिम और सर्वाधिक व्यापक सार प्रस्तुत करते हैं। वे त्याग और संन्यास के वास्तविक अर्थ को फिर से स्पष्ट करते हैं। संन्यास कर्म छोड़ देना नहीं है, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति का त्याग है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वरार्पण भाव से करता है तब वही कर्म उसे बंधन से मुक्त करता है। वे बताते हैं कि किसी भी कर्म के 5 कारण होते हैं, शरीर, कर्ता, इंद्रियां, विभिन्न प्रकार के प्रयास और अंततः परमात्मा की व्यवस्था। जो व्यक्ति केवल स्वयं को ही कर्ता मानता है वह अज्ञान में है। ज्ञानी समझता है कि वह इस विशाल व्यवस्था का केवल एक साधन है। यही समझ अहंकार को शांत करती है। ज्ञान, कर्म और कर्ता तीनों सत्व, रज और तम के अनुसार भिन्न भिन्न रूप लेते हैं। सात्विक ज्ञान सब प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखता है। राजसिक ज्ञान भेद में उलझा रहता है। तामसिक ज्ञान सत्य को पहचान ही नहीं पाता। इसी प्रकार कर्म और कर्ता भी अपने गुणों के अनुसार फल देते हैं। कृष्ण आगे बुद्धि और धैर्य के भी 3 प्रकार बताते हैं। सात्विक बुद्धि धर्म और अधर्म का स्पष्ट भेद जानती है। राजसिक बुद्धि भ्रमित रहती है। तामसिक बुद्धि अधर्म को ही धर्म समझ बैठती है। इसलिए विवेक का विकास आवश्यक है। वे अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव उसके गुणों से निर्मित होता है, इसलिए उसका स्वधर्म भी उसी के अनुरूप होता है। अपने स्वभाव के अनुसार किया गया कर्म चाहे अपूर्ण हो फिर भी श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म भले ही आकर्षक लगे पर वह अंततः अशांति ही देगा। धीरे धीरे उपदेश अपने चरम पर पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करो, मेरे भक्त बनो, मेरा स्मरण करो, मुझ में शरण लो। जब मनुष्य अपना समस्त भार ईश्वर को सौंप देता है तब उसे न भय रहता है न पछतावा। और फिर वह अंतिम वाक्य आता है जो गीता का शिखर है, सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। ये वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के संघर्ष में दिशा खोज रहा है। अब अर्जुन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है। उसका मोह नष्ट हो गया है। उसकी स्मृति लौट आई है। वह स्पष्ट और स्थिर है। वह युद्ध के लिए तैयार है, पर अब उसके भीतर क्रोध नहीं, केवल कर्तव्य है।